चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ का पंचायती राज। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पंचायती राज जो है गवर्नर जो होता है राज्यपाल से अनुमति कब मिला? 24 जनवरी 1994 को। और पंचायती राज जो है प्रकाशित हुआ 25 जनवरी 1995 को। ये मध्य प्रदेश के आधार पर पंचायती राज जो चल रहा था उसका था। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज लागू हुआ समझिए छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही माना जाएगा, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंचायती राज यहाँ पर चल रहा था। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम कोई भी गांव की अधिसूचना, ये गांव माना जाएगा, ये गवर्नर द्वारा तय होता है। ग्राम सभा जो है प्रत्येक 3 माह में एक बार होना जरूरी है, अर्थात 1 साल में 4 बार। और यदि 1/3 मतलब 1/3 से अधिक के द्वारा अगर जनपद पंचायत जिला परिषद या कलेक्टर को लिखित में दे तो 30 दिन के भीतर फिर ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति कम से कम 1/10 होना चाहिए, और जिसमें से 1/3 महिला हो। जो 1/10 उपस्थित हो उसमें से 1/3 महिला होना चाहिए। गणपूर्ति की जिम्मेदारी जो होता है सरपंच का और पंच दोनों का होता है। गणपूर्ति यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? तीनों का हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत तो वगैरह सब। अभी तो फिलहाल ग्राम पंचायत जैसे कि अध्यक्ष है, ग्राम सभा का अध्यक्ष, अभी सिर्फ ग्राम सभा के बारे में बात हो रहा है। अध्यक्ष क्या करेगा? आगामी तिथि तक के लिए बैठक को स्थगित करेगा ग्राम सभा को, और अगला जब होगा तो गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई नया विषय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नया विषय अगर शामिल करना है तो उसके लिए और प्रक्रिया है, आगे देखेंगे। गणपूर्ति जिसमें आवश्यक है, गणपूर्ति मतलब स्थगन करके या अगले बार के लिए रोक नहीं सकते, जिसमें गणपूर्ति होना चाहिए। कौन कौन से बैठकों में देखते हैं। वार्षिक कार्य योजना बनाना है तब, हितग्राहियों का चयन करना है तब, वार्षिक बजट बनाना है तब, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन देना है तब, और वार्षिक लेखा करना है तब, और प्रशासनिक रिपोर्ट जब जारी करना है तब गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति में यदि असफल होता है तो सरपंच को निर्ह घोषित किया जा सकता है। इसके लिए नियम है कि लगातार अगर 3 बार वो असफल हुआ तो पहले तो नोटिस दिया जाएगा, फिर 2 बार फिर से अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर कार्यवाही किया जा सकता है। सुनवाई का अवसर सरपंच को मिलेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे पहले तो सरपंच कर सकता है, उसके बाद उप सरपंच, और उसके बाद सदस्यों में से बहुमत से तय किया जा सकता है। विवाद का निपटारा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जो कि अंतिम होगा। कार्य या शक्ति को देख लेते हैं। वार्षिक बजट पर विचार और सिफारिश देना, संपरीक्षा की रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना, ये सब ग्राम सभा का काम है। वार्षिक सम्मेलन कब होगा? आगामी वित्त वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व, जिसमें क्या क्या किया जाएगा देखते हैं हम। लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट प्रस्तुत होगा, आगामी योजना के बारे में प्रस्तुत होगा, और अंतिम संपरीक्षा पर टिप्पणी और दिए गए उत्तर इस पर चर्चा होगा, और वार्षिक बजट भी तैयार किया जाएगा। ये तो था ग्राम सभा। अब हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के नियम है कि विघटन के 6 माह के भीतर अगला निर्वाचन हो जाना चाहिए। यदि शेष समय 6 माह से कम है तो फिर अगला चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 6 महीने के लिए फिर से थोड़े चुनाव कराया जाएगा। शेष कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचन किया जाता है, पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार बीच में चुनाव हुआ और फिर 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। जितना बचा है उसी के लिए चुनाव होगा। राज्यपाल क्या करेगा? जिलों को खंड में बांट सकता है, विकास खंड में बांट सकता है, और एक विकास खंड में कम से कम 1 जनपद पंचायत बनना चाहिए। वार्ड जो होता है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कलेक्टर के द्वारा तय होता है कि कितना होना चाहिए, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1000 से अधिक जनसंख्या है तो अधिकतम 20 वार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। 1000 से अधिक है मतलब वो कितना है, बहुत अनंतिम हो सकता है।
ST SC का आरक्षण के बारे में क्या प्रावधान है देखते हैं। यदि इनका आरक्षण पंचायत में 50% या फिर कम है तब क्या होगा। OBC के लिए 25% आरक्षण होगा और चक्रानुक्रम क्रम में कलेक्टर के द्वारा आरक्षण के सीट को तय किया जाएगा। आरक्षित जो रहेगा उसका 50% ST SC OBC के महिलाओं के लिए रहेगा। आरक्षित का प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो पद है वो 50% जो है ST SC OBC हेतु आरक्षित है और भिन्न भिन्न वार्डों में लाट निकालकर चक्रानुक्रम में आवंटन इसको किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता कोई भी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सरपंच या उप सरपंच का निर्वाचन के लिए क्या योग्यता है। सबसे पहले तो नियम है कि पंच की अर्हता, पंच बनने के लायक हो, MP या MLA ना हो, है ना। दूसरा है, तीसरा सरकारी सोसाइटी का सभापति या उप सभापति ना हो। अगर ये बन जाता है, बाद में बने तो ये पद अपने आप रिक्त हो जाता है। अर्थात ऐसा कोई पंच वगैरह है और बाद में विधायक या सांसद बन जाता है तो उसका जो पंच वाला पद है अपने आप समाप्त हो जाएगा। खंड में संख्या के आधार पर ST SC का सरपंच हेतु आरक्षण होगा। यदि ST SC 50% से कम है तो 25% OBC हेतु सरपंच के लिए आरक्षण होगा। 50% महिलाओं हेतु कम से कम सरपंच के लिए आरक्षण होगा। एक चक्रानुक्रम में 2 चुनाव हेतु निर्धारण होगा, मतलब एक बार तय होगा 2 साल के 2 पंचवर्षीय के लिए कि इतना % आरक्षण है करके, और सभी में ये सभी पदों में यह नियम लागू होगा और 243 घ में इसके बारे में बताया गया है। यदि सरपंच ST SC OBC का नहीं है तो उप सरपंच को इन तीनों में से एक होना चाहिए। दोषी पाए जाने पर सरपंच को 6 वर्ष हेतु निर्ह किया जा सकता है। राज्य सरकार जो है निर्हता को हटा भी सकता है, कम भी कर सकता है, राज्य सरकार को इतना शक्ति है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन जो होता है प्रकाशन के 30 दिन के भीतर होना चाहिए और इसी प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक ये कार्य करेगा। समय खत्म होने के तक पुनर्निर्वाचन नहीं होता तो खत्म माना जाएगा, मतलब पुनर्निर्वाचन तो हो जाना चाहिए और नियम के अनुसार 6 माह के भीतर निर्वाचन होगा। सरपंच उप सरपंच पर अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। तत्कालिक जो सदस्य रहेंगे उसके 3/4 बहुमत और गठन के समय के 2/3 बहुमत हो तो हटा दिया जाएगा पंच के द्वारा। पंच यहाँ पर ग्राम पंचायत के पंचों की संख्या को बताया जा रहा है। सरपंच या उप सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा जब इसका हटाने की प्रक्रिया चलेगा, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत वहाँ पर नहीं दे सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता कब, पद से 1 वर्ष के भीतर, अंत के 6 माह के भीतर, अगला अविश्वास 1 वर्ष बाद ही आएगा। नियम ये है कि एक तो पद के 1 वर्ष बस हुआ है तो अभी नहीं हो सकता, 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के बाद हो सकता है। लास्ट होने वाला है उसका कार्यकाल और 6 माह बचा हुआ है तो 6 माह से कम अवधि बचा है तब भी नहीं हो सकता। और एक बार अगर अविश्वास आए, असफल हो गए या सफल हो गए, जो भी हुआ, तो अगला अविश्वास 1 साल के बाद ही होगा। अब चुनौती कैसे दिया जाता है अगर अविश्वास हो गया तो अविश्वास के 7 दिन के भीतर कलेक्टर को दिया जाएगा जो कि 30 दिन के भीतर निर्णय लेगा और उसका निर्णय जो होगा अंतिम होगा। अब हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना। वापस बुलाने का मतलब ये होता है, अर्थात पंचायत से वापस ग्राम सभा में बुलाना, मतलब जो पद आप ग्राम सभा ने उसको दे दिया था उसको वापस बुलाना। ये ऐसा इसलिए बुलाया जाता है कि वो ग्राम पंचायत में काम करने के लायक नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले सरपंच। सरपंच को ग्राम सभा का गठन करने वाले 50% से अधिक द्वारा गुप्त मतदान करके वापस बुला सकते हैं। पहले 1/3 सदस्य अधिकारी को सूचना देना पड़ेगा कि हम इसको हटाना चाहते हैं। पद के 2.5 वर्ष पहले ऐसा नहीं किया जा सकता और उपचुनाव से बना हो तो शेष समय का कम से कम आधा समय बीत गया हो तभी उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंच जो होता है वार्ड के 50% से अधिक के द्वारा गुप्त मतदान से हटाया जा सकता है या वापस बुलाया जा सकता है।
सरपंच पंच चुनौती दे सकता है, 7 दिन के भीतर एक कलेक्टर को देगा, 30 दिन के भीतर वो निर्णय करेगा जो कि अंतिम होगा। अब हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत की जो संरचना होता है वो जनपद सदस्य से होता है, विधानसभा के सदस्य से होता है। विधानसभा के सदस्य को तब शामिल किया जाएगा जब पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में ना हो, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में अगर पूरा का पूरा नगरीय क्षेत्र रहेगा वो एरिया विधानसभा का, तो वो शहरी क्षेत्र में वो नगर निगम नगर पालिका में आ जाएगा, इसलिए पूर्णतः नगरीय नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, अगर ये नहीं जाएगा तो विधायक प्रतिनिधि भेज सकता है वो। तो ये हो गया। और तीसरा, चक्रण और क्रम में क्षेत्र के 1/5 सरपंच भी इसका सदस्य रहेगा, और 1 वर्ष के लिए बनता है। ये जो बनेंगे वो केवल एक अवधि के लिए बन सकता है, और समितियों का ये सदस्य नहीं बन सकता जो सरपंच होगा वो। तो ये भी जनपद सदस्य, जो जनपद पंचायत का ये भी सदस्य होता है सरपंच लोग, लेकिन सभी के सभी नहीं होते। 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए जनपद पंचायत का। सदस्य का चुनाव लंबित हो तो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को नहीं रोक सकते कि एक जनपद सदस्य छूट गया है इसलिए अध्यक्ष को अभी रहने दो, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाद में भले चुनाव होगा, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनना पड़ेगा। जो खंड के निर्वाचन क्षेत्र के जनपद क्षेत्र होते हैं, राज्य सरकार द्वारा उसका विभाजन किया जा सकता है। यथासाध्य जितना हो सके उसमें 5000 कम से कम एक क्षेत्र में सदस्य जनसंख्या रहना चाहिए, मतलब मतदाता रहना चाहिए, तो उस हिसाब से बांटना चाहिए। यदि खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है तो कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होगा और 25 से अधिक नहीं होगा, जनसंख्या चाहे कितना भी हो। इसका मतलब ये है कि जनपद पंचायत में जो है क्षेत्र, जनपद सदस्य के क्षेत्र जो होता है वो 10 से 25 तक हो सकता है, जबकि ग्राम पंचायत में कितना था, 10 से 20 था, ये 10 से 25 है। ST SC OBC का आरक्षण ग्राम पंचायत जैसा सेम टू सेम रहेगा, इसलिए अलग से नहीं पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। ST SC के जनसंख्या अगर जिले में जो है के आधार पर अध्यक्ष का सीट जो होता है वो आरक्षित होगा। यदि इस क्षेत्र में कोई अनुसूचित क्षेत्र है तो उसकी जनसंख्या इस आरक्षण हेतु शामिल नहीं होगा, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र स्वयं ही आरक्षित क्षेत्र है ना। मतलब कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है तो वहाँ तो ऑलरेडी उसको आरक्षण मिला है, तो ST SC के संख्या में वो वाला संख्या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें भी आरक्षण मिलेगा और उसी के जनसंख्या के आधार पर इसमें भी आरक्षण नहीं मिल सकता है। 50% कम से कम महिला होना चाहिए इसमें भी, और आरक्षित पद चक्रानुक्रम से, रोटेशन से ये एक के बाद दूसरे को अलग अलग सीट में आरक्षण होता जाएगा। ST SC 50% से अगर कम है तो OBC के लिए 25% आरक्षण होगा। यदि अध्यक्ष ST SC OBC का नहीं है तो उपाध्यक्ष इसमें से होना चाहिए। सदस्य यदि MP या MLA सोसाइटी का सभापति उप सभापति का सदस्य हो तो पद अपने आप रिक्त हो जाएगा। अब प्रथम सम्मेलन जो होता है प्रकाशन के 30 दिन के भीतर होगा और यहाँ से लेके 5 वर्ष तक ये कार्य करेगा। खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए, मतलब जनपद सदस्य बनने के लिए उसने पूरा उसी जनपद क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक नहीं है, मतदाता होना आवश्यक नहीं है, निवासी नहीं मतदाता, बल्कि उस खंड क्षेत्र का निवासी होगा तो वो जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। मतलब यहाँ पर जो मतदाता है वो विकास खंड स्तर का होना चाहिए, न कि उसी जनपद क्षेत्र का जहाँ का आप चुनाव लड़ रहे हैं। पुनर्गठन ग्राम पंचायत जैसा ही होगा, पुनर्गठन अगर करना है तो ग्राम पंचायत जैसा ही होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर अविश्वास कैसे लाएंगे? उपस्थित और मतदान करने वाले का 3/4 द्वारा कुल का 2/3 होना चाहिए, तो इस आधार पर वो अविश्वास ला सकता है। अध्यक्षता अधिकारी करेगा, यहाँ पर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो लोग नहीं कर सकते। अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। अब अविश्वास कब नहीं ला जा सकता? पद के 1 वर्ष के भीतर 6 माह बचा हो तो, और 1 वर्ष पहले अगर अविश्वास लाया गया हो तो। चुनौती 10 दिन के भीतर देना होगा, संचालक पंचायत को देना होगा और वो 30 दिन में निर्णय लेगा जो कि फाइनल या अंतिम होगा। उसमें 7 दिन था, इसमें 10 दिन के भीतर चुनौती दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला जो है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो गठन होता है
उसको देख लेते हैं कौन कौन शामिल होंगे। एक तो जिला पंचायत के सदस्य होगा, जिला पंचायत में देख रहे हैं हम, जिला पंचायत के सदस्य होगा, क्षेत्र के एमपी होगा, लोकसभा सदस्य तब होगा जब पूर्णतः वो नगरीय क्षेत्र ना हो तब। वैसे लगभग पूर्णतः तो नगरीय क्षेत्र बहुत कम रहते हैं। राज्यसभा सदस्य भी शामिल रहेगा जिसका जिले के कोई भी ग्राम पंचायत की सूची में नाम हो। तो ये नियम अलग टाइप का होता है, जैसे लोकसभा बाहर के कोई भी आदमी लड़ सकता है लेकिन राज्यसभा में नहीं बन सकता बाहर का आदमी। उस जिले के विधानसभा का सदस्य पूर्णतः नगरीय ना हो तो ये विधानसभा भी बाहर के लोग लड़ सकते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग। सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, कौन कौन भेज सकता है? तीनों, क्योंकि इनका क्षेत्र विस्तार है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, ये तीनों अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। जिले के सभी जनपद अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। समितियों का हालांकि ये सदस्य नहीं हो सकता, जैसे कि सरपंच जनपद सदस्य, जनपद पंचायत का सदस्य होता है लेकिन समितियों को नहीं हो सकता, वैसे ही ये जनपद पंचायत के अध्यक्ष यहाँ के सदस्य होगा जिला पंचायत के, लेकिन समिति का अध्यक्ष नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर सभी सरपंच नहीं था, याद रखें, यहाँ पर सभी जनपद अध्यक्ष है। अब देख लेते हैं खाली सीट 6 माह के भीतर भरना जरूरी है। इस बीच अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हेतु रोका नहीं जाएगा। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव एक आध दो सदस्य बच गया है बाद में करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि 6 माह बाद भी अगर नहीं किया गया उसका चुनाव, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, आदेश के बाद ही बाद में चुनाव किया जाएगा। अब जिले के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया जाता है देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया जाएगा। यथासाध्य 50,000 सदस्य हो एक क्षेत्र के लिए। जिले में जनसंख्या 5 लाख से कम हो तो न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाया जा सकता है और अधिकतम 25 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत का 10 से 20, जनपद पंचायत का देखिए ग्राम पंचायत का 10 से 20, जनपद पंचायत का 10 से 25 और जिला पंचायत का 10 से 35 है। ST SC OBC का आरक्षण जो है ग्राम और जनपद पंचायत में जैसा था वैसे, और महिला को भी उसी हिसाब से आरक्षण मिलता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा? राज्य में ST SC के जनसंख्या के अनुसार अध्यक्ष का पद आरक्षित रहता है। अध्यक्ष के जो 50% होगा सीट वो महिलाओं के लिए होगा। जिस जिला पंचायत में ST SC के लिए आरक्षण नहीं है, लाट उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण ही नहीं है तो लाट कहाँ से होगा। वैसे अधिकांश में आरक्षण रहता है। MP MLA और सोसाइटी के सभापति उप सभापति अगर बनता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें जो प्रथम सम्मेलन होगा प्रकाशन के 30 दिन के भीतर होना चाहिए। मतलब प्रथम सम्मेलन प्रकाशन हुआ तो उसके 30 दिन के भीतर कैसे भी हाल में करवा लेना चाहिए। और जब सम्मेलन हो गया तो उस दिन से 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल निर्धारित होगा। ये नहीं कि चुनाव हुआ उससे 5 साल, उससे मतलब नहीं है। प्रथम सम्मेलन हो रहा है उसके बाद 5 साल के लिए कार्यकाल होगा। जिला पंचायत की पदधारी कौन होंगे? जिले के ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर अविश्वास कैसे लाया जा सकता है? जिला पंचायत के उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 और कुल का 2/3 बहुमत से लाया जा सकता है। मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सब में एक नियम है। अध्यक्षता कौन करेगा? राज्य सरकार के अधिकारी करेगा। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल सकता है, भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं। अविश्वास कब नहीं लाया जा सकता है? 1 वर्ष के भीतर, 6 माह बचा हो या 1 वर्ष पहले ऐसा लाया गया हो। चुनौती यहाँ पर 15 दिन के भीतर दे सकते हैं। किसको? राज्य सरकार को देंगे। और 45 दिन में निर्णय लेगा। तो याद रखना है इसमें, बाकी में 30 दिन के भीतर निर्णय लेना था, यहाँ 45 दिन है। और ग्राम पंचायत में 7 दिन था, जनपद पंचायत में 10 दिन था और यहाँ पर 15 दिन दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं अर्हता अनर्हता। अनर्हता मतलब अयोग्यता कब होगा? जब अयोग्य कब माना जाएगा? जब मादक पदार्थ संबंधी दोषी हो, 6 माह सजा काट लिया हो, विकृत चित्त हो, दिवालिया लाभ के पद पर हो, पंचायतों की संविदा में भागीदार हो, पंचायत की विधि व्यवसायी हो और 21 वर्ष से कम उम्र हो, शौचालय नहीं हो, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार कर लिया गया हो, पंचायत के विरुद्ध ही दूसरा जब केस किया हो पंचायत के विरुद्ध तो वो खुद पंचायत मतलब बाहर वाले का केस ले लिया है, ऐसे स्थिति में
बिना इजाज़त लगातार 3 सम्मेलन में अनुपस्थित हो, 6 माह के भीतर हुए आधे सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ हो तब। अगर पद रिक्त होने का फैसला कौन करेगा? देखिए, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का करेगा कलेक्टर, और इसको चुनौती दिया जाएगा संचालक के पास 30 दिन के भीतर में, और ये अंतिम होगा उसके लिए। जिला पंचायत का संबंधित हो तो संचालक पंचायत विभाग को देगा, और चुनौती 30 दिन में दे सकता है। किसको देगा? राजस्व मंडल को, और इसका भी अंतिम फैसला होगा। अब देख लेते हैं त्याग पत्र। पंच किसको देगा? सरपंच को। जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य किसको देगा? अध्यक्ष को, मतलब अपने ही ऑफिस के हेड को देगा। अब सरपंच या अध्यक्ष किसको देगा? दोनों अध्यक्ष, सरपंच और दोनों अध्यक्ष किसको देगा? विहित अधिकारी को देगा, मतलब राज्य सरकार के विहित अधिकारी। प्रभावी होने से पहले अगर त्याग वापस लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन प्रभावी होने के बाद नहीं ले सकता। सरपंच का पद रिक्त होने पर क्या होगा? सरपंच का पद अगर रिक्त हो गया तो सचिव सम्मेलन बुलाएगा, सदस्यों में से अस्थायी सरपंच आरक्षण के अनुसार वहाँ चुना जाएगा। सरकारी आदेश के 15 दिन के भीतर ऐसा बुलाया जा सकता है, और आरक्षित वर्ग की महिला नहीं हो तो अन्य को भी मिलेगा। नोट, ये नियम जनपद पंचायत जिला पंचायत में भी लागू होगा, और जिला पंचायत जनपद पंचायत में भी ऐसे नियम लागू होगा। सदस्यों का निलंबन कैसे हो सकता है? तो निलंबन आदेश 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को देना होगा, जो कि 90 दिन तक फैसला नहीं हुआ किया गया तो फिर निष्प्रभावी माना जाएगा। अब देख लेते हैं पद से हटाने संबंधी जांच का अंतिम आदेश, मतलब जांच का अंतिम आदेश है, पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, इसके जारी होने के 90 दिन के भीतर पारित होगा। कोई अगर गैर कानूनी कारण से पद से पृथक किया जाता है तो 6 वर्ष हेतु उसको निर्ह किया जा सकता है। अब और देख लेते हैं पंचायतों में एक से अधिक पद में निर्वाचन हो तो क्या होगा, देखते हैं। तो निर्वाचन के 10 दिन के भीतर खाली करने वाले पद की सूचना अधिकारियों को देना होगा, है ना। इनमें से केवल एक पद रह सकता है, या तो जिला पंचायत का सदस्य, जनपद पंचायत का सदस्य, या सरपंच रह सकता है, या फिर पंच रह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चारों प्रत्यक्ष चुनाव वाला पद है। इसमें से चारों में से केवल आदमी एक ही पद में रह सकता है। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उप सरपंच है। ये पंच या सदस्य रहते रहते अध्यक्ष भी बन सकता है, तो ये ही इनको अपने को चुनते हैं, इसलिए मतलब ये ही लोग ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष उप सरपंच को चुनते हैं, इसलिए ये 2 पद में रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, न तो अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, न उपाध्यक्ष का होता है, न उप सरपंच का, ये अप्रत्यक्ष से चुने जाते हैं। अब निर्वाचन के संबंधित संचालन के बारे में हम देख लेते हैं। निर्वाचन का जो संचालन होता है उसको बाद में देखेंगे।